गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पाठ 6 अस्माकं प्रथमः राष्ट्रपति को हमने छोड़ा है, क्योंकि आपके कोर्स में 18 चैप्टर हैं, तो उसमें से मैंने अभी एक ये पाठ छोड़ा है। समय के अभाव को देखते हुए जब भी हमें ऐसा लगेगा तो इस पाठ को हम इसको बाद में करवाएंगे। इसलिए अब हम पाठ 7 पढ़ते हैं। सप्तमः पाठः मूर्खमित्रं। मूर्ख मित्र। पूरा पुराने समय में, एकस्याम एक, नगर्याम नगर में, एकः एक, नृपः राजा आसीत् था। पुराने समय में एक नगर में एक राजा था। तस्य उसके प्रासादे महल में अनेके बहुत सारे पशवः पशु आसन थे। उसके महल में बहुत सारे पशु थे। सर्वे पशवः भूपते सेवाम अकुर्वन्। सभी पशु राजा की सेवा करते थे। तेषु पशुषु उन सभी पशुओं में से एक वानरम बंदर राजा को अति प्रियम अमन्यत। उन पशुओं में से एक बंदर राजा का बहुत प्रिय था। एकस्याम एक बार, रात्रोः रात में, सह भूपतिः वह राजा निद्रालीनम आसीत् सो रहा था, निद्रा में लीन था। एक बार रात में वह राजा सो रहा था। तदा तब सह वह वानरः बंदर तम व्यजनेन उसके व्यजनेन पंखा अविजयत झेल रहा था। पंखा झेलना मतलब पहले के ज़माने में जब पंखे नहीं थे तो पंखे हाथों से हवा की जाती थी। हाथों में उन पंखों को, जिनको हम व्यजनेन कहते हैं, हमारी मालवी भाषा में जिसको बिजोना कहते हैं, उस व्यजनेन को पकड़कर ऐसे हाथ से हवा की जाती थी। तो वह बंदर उन राजा के पंखा झेल रहा मतलब पंखा कर रहा था, हवा कर रहा था। सहसा अचानक एक मक्खी भूपतेः राजा के नासिकायाम नाक पर उपविशत बैठ गई। अचानक एक मक्खी उस राजा के नाक पर बैठ गई। वानरः ताम मक्षिकाम, बंदर ताम मतलब उसको, उस मक्खी को पुनः बार दूरम करोति दूर करता। इसमें तथापि किंतु फिर भी सा मक्षिका वह मक्खी बार आगत्य आकर निपस्य राजा की नासिकायाम नाक पर एव अतिष्ठत बैठ जाती। इति दृष्ट्वा यह देखकर सह वानरः वह बंदर क्रुद्धः अभवत् क्रोधित हो गया। ततः सह ताम मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम अकरोत्। इति दृष्ट्वा यह देखकर वह बंदर गुस्सा हो गया या उसको गुस्सा आ गया। ततः तब उस मक्खी को मारने के लिए उसने खड्गेन तलवार से प्रहारोम अकरोत् प्रहार किया, तलवार से वार किया। खड्ग प्रहारेण तलवार के वार से, मक्षिकाम तु दूरम मक्षिका तो दूर, उड्डयति उड़ गई, स्म उड़ गई थी, किंतु भूपते नासिका छिन्ना अभवत् किंतु राजा की नाक कट गई थी।
अतः सत्यम इति उक्तम, इसलिए बच्चों सत्य ही कहा गया है। मूर्ख जनेह स मित्रता नोचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता करना उचित नहीं होता है, या मूर्खों से कभी भी मित्रता नहीं करना चाहिए। बच्चों इस पाठ का जो प्रश्न नंबर 4 है कि इसका पाठ की कहानी को अपने शब्दों में लिखो। आप चाहे तो उसको अपने शब्दों में लिख लेना, नहीं तो आप PDF में देख के उसको लिखना, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको उसे याद भी करना पड़ेगा। धन्यवाद।